शुभम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, यदि आपको यह मौका मिलता है और आपके सामने यह चीज होती है तो आप तुरंत ही इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। भगवान के सामने गिरा हुआ फूल हमें उठाना चाहिए या नहीं? हर किसी के मन में यह बहुत बड़ा सवाल होता है। यह क्यों होता है और कैसे होता है? भगवान को अति प्रिय चीजों में से एक पुष्प या फूलों की महक और कोमलता सभी का मन लुभाने वाली होती है। किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य, पूजन, कर्म आदि बिना पुष्प के पूर्ण नहीं हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं को अलग अलग फूल पसंद होते हैं। कई बार भगवान की पूजा करते समय उनकी प्रतिमा से हमारे सामने फूल गिर जाता है। ऐसा होना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि यदि आप भी पूजा करते समय भगवान को जो पुष्प अर्पित करते हैं या फूल अर्पित करते हैं, तो यदि वह गिर जाए तो आप क्या करें? भगवान अपने प्रसन्न होने का इशारा हमें देते हैं। कई बार जब हम भगवान के सामने किसी खास मनोकामना को लेकर जाते हैं, तब वह इच्छा पूर्ण हो या नहीं, इसका इशारा उसी समय भगवान की ओर से हमें प्राप्त हो जाता है। भक्त के सामने यदि कोई फूल गिरे तो उसे समझ जाना चाहिए उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और उसे अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति भी अवश्य ही प्राप्त होगी। तो यदि आपके सामने भी ऐसा अवसर आता है तो आप इस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। और यदि आप पूजा के समय भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं और उनकी प्रतिमा से या मूर्ति से पुष्प अपने आप स्वयं ही नीचे गिर जाता है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि यदि भगवान आपकी कामना सुन लेते हैं, आपकी मनोकामना को सुन लेते हैं, तो वह इशारा अवश्य ही करते हैं। या तो फिर आपकी बाती में फूल बन जाता है या फिर भगवान आपके हाथों से पानी ग्रहण कर लेते हैं या फिर फूल अपने आप स्वयं ही प्रतिमा से नीचे गिर जाता है। यह कुछ संकेत होते हैं कि भगवान ने आपकी कामना को सुन लिया है और जल्द ही आपकी वह कामना भगवान पूर्ण करने वाले हैं। घर परिवार के लिए कितना शुभ होता है। फूलों का गिरना घर परिवार में सुख समृद्धि की ओर हमें संकेत देता है। देवी देवताओं की पूजा के समय इस प्रकार से अचानक से फूल का गिरना भगवान का आशीर्वाद ही समझा जाता है। यदि इस प्रकार से कोई फूल सीधे भक्त के ऊपर गिर जाए तो निश्चित ही उसके लिए बहुत ही शुभ होता है। शास्त्रों में इस प्रकार के कई सगुन और अपसगुन के बारे में बताया गया है। सभी का संबंध हमारे भविष्य से ही होता है। इन छोटी छोटी घटनाओं को समझकर हम भविष्य में संबंध में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मूर्ति से गिरे हुए फूल को उठाकर अपने पास हमें अवश्य ही रख लेना चाहिए। इस फूल के प्रभाव से बहुत सी परेशानियां दूर होती हैं और कामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस भी कार्य को आप करना चाहते हैं, भगवान उसमें आपकी सहायता करते हैं और उस कार्य को अवश्य ही सफल बनाते हैं। इस बारे में क्या कहते हैं ज्योतिष्य? फूल बहुत ही शुभ और पवित्र होते हैं। ज्योतिष और जानकारों के अनुसार सुंदरता और सुगंध से भरपूर फूलों के इस्तेमाल से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार से फूल होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा वहां से गुजरती भी नहीं है और उस इंसान उस जगह पर भटकती भी नहीं है। और खास तौर पर फूल भगवान के सामने गिर गए हो तो भगवान आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सदैव आपकी वो रक्षा करेंगे, इस और का हमें संकेत भी देते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं और आप कोई कामना करते हैं भगवान से, फिर चाहे वह आपकी किसी कार्य को सफल बनाने की हो या घर में सुख समृद्धि लाने की हो, माता लक्ष्मी के स्थायी रूप से वास की हो, बहुत समय से यदि आप परेशान चल रहे हैं और भगवान के समक्ष यदि आप पूजन पाठ करते हैं
कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं और ऐसी घटना यदि आपके समक्ष भी होती है तो उस फूल को आप तुरंत ही उठाकर अपने पास रख लें या फिर अपने तिजोरी में रख लें, अपने धन वाले स्थान पर रख लें। हर समय आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी और आपके सभी कार्य भी सफल होंगे। धन्यवाद दर्शकों, मैं आशा करती हूँ आपको हमारा उपाय और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को तुरंत ही आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य ही लिखें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। धन्यवाद दर्शकों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय मां लक्ष्मी।